परी की जादुई कैप। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर गांव में रेखा अपनी मां सुमित्रा के साथ रहती थी। रेखा के पिता का कुछ वर्षों पहले ही देहांत हो गया था, जिसके कारण सुमित्रा को अपनी बेटी रेखा का पेट पालने के लिए कुछ काम करना आवश्यक हो जाता है और वो अपनी एक छोटी सी दुकान खोलती है, जिसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर कैप रखती है। रेखा की दुकान में लाल, नीली, पीली, हरी, गुलाबी सभी तरह की रंग बिरंगी कैप रखी थी। रेखा अभी 6 वर्ष की थी और उसकी माँ उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। सुमित्रा ने रेखा का एक स्कूल में एडमिशन करवा रखा था। रेखा अपने स्कूल में पढ़ने जाया करती थी और मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी। स्कूल से आने के बाद रेखा अक्सर अपनी माँ की दुकान पर बैठा करती थी, जिससे उसे दुकान चलाने का तरीका बहुत अच्छे से आ गया था। अब वो अपनी माँ से ज्यादा कैप बेच लिया करती थी। रेखा की दुकान पर एक कैप बहुत सालों से रखी हुई थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी, परंतु उसे कोई भी नहीं खरीदता था। रेखा ने उस कैप को बेचने की बहुत कोशिश की, परंतु वो हमेशा असफल रहती थी। एक दिन रेखा अपनी माँ की दुकान पर जाती है और माँ से कहती है, माँ, हमारी दुकान पर बहुत सारी सुंदर सुंदर कैप है, परंतु ये एक कैप मुझे बहुत अलग लगती है, इसे कोई खरीदता भी नहीं है। माँ, अगर मैं किसी दुकान पर इस कैप को देखती तो मैं तो जरूर खरीदती। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैप किसी को पसंद क्यों नहीं आती। बेटी, सबकी पसंद अलग अलग होती है। क्या पता ये कैप हमारे लिए बहुत लकी कैप हो। देखो, हमारी दुकान कितनी बढ़िया चलती है और हमें किसी भी चीज की कोई कमी भी नहीं होती है। इतना कहकर सुमित्रा अपने घर चली जाती है और रेखा अपनी दुकान पर बैठ जाती है। रेखा की दुकान पर उसकी एक सहेली आती है। रेखा, तुम्हें पता है हमारे स्कूल में एक फैशन कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें सभी बच्चे तरह तरह के ड्रेस पहन कर आएंगे। समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या पहन कर जाऊं। क्या तुम मुझे कुछ बता सकती हो? रेखा के मन में ख्याल आता है कि वो क्यों न ये पुरानी कैप अपनी सहेली को बेच दे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। तुम्हें पता है हमारे दुकान पर एक बहुत ही सुंदर और जादुई कैप है। अगर तुमने वो कैप लगा लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस फैशन कंपटीशन को तुम ही जीतोगी। अच्छा, फिर मुझे भी तो दिखाओ जरा वो कैप। फिर रेखा उसे वो कैप दिखाने लगती है। वो कैप रेखा की सहेली को बहुत ही अच्छी लगती है और रेखा उसे मनचाही कीमत पर ले लेती है। इसके बाद रेखा अपनी दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। रेखा घर जाकर अपनी माँ को बताती है, माँ, आपको पता है आज मैंने हमारी दुकान की सबसे पुरानी कैप बेच ही दी, जिसकी मुझे बहुत अच्छी खासी कीमत मिली है। क्या तुमने वो कैप बेच दी? रेखा, मैंने तुमसे आज सुबह ही कहा था कि वो कैप हमारी दुकान के लिए लकी है। क्या तुम्हें पता नहीं, वो कैप तुम्हारे पिताजी की थी। इतना कहकर रेखा की माँ सुमित्रा उदास हो जाती है और वो अपने कामों में लग जाती है। अपनी माँ की बातें सुनकर रेखा को बहुत दुख होता है और वो अब उस कैप को वापस अपने दुकान पर लाना चाहती थी। इसलिए रेखा अपनी सहेली के घर जाती है। सुनो, आज तुमने हमारी दुकान से एक कैप खरीदी थी ना, वो कैप मुझे वापस कर दो। वो मेरे पिताजी की निशानी है। क्या अब मैं तुम्हें वो कैप वापस कर दूं? नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी वो कैप। मैंने अपने पैसों से खरीदी है और अब वो मेरी हो गई है। रेखा अपनी सहेली को बहुत समझाती है, परंतु वो कुछ नहीं समझती। देखो रेखा, मैं तुम्हें ये कैप नहीं देने वाली हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर रेखा की सहेली उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। अब रेखा बहुत उदास हो जाती है और वो रोते रोते जंगल की ओर जाने लगती है। रेखा शाम तक अपने घर नहीं पहुँचती है और सूरज ढलने लगता है। रेखा को इस तरह रोता देख उसके सामने एक परी प्रकट हो जाती है। सुनो लड़की, तुम यहाँ पर इस तरह बैठकर क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जान सकती हूँ? आप कौन है और आप इतनी शाम को यहाँ पर क्या कर रही हैं? और आप भला मेरी मदद कैसे ही करेंगी? देखो रेखा, तुम डरो मत। मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ पर लोगों की सहायता करती हूँ। तुम्हें इस तरह परेशानी में देखा तो तुम्हारी सहायता करने यहाँ पर आ गई। अब बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? वो दरअसल मैंने अपनी माँ को जाने अनजाने में बहुत दुख पहुँचाया है और अब मुझसे उनका ये दुख और देखा नहीं जाता।
इस तरह रेखा अपनी सभी बात परी को बता देती है। रेखा की बात सुनकर परी उसे जादुई कैप देती है। ये लो रेखा, मैं तुम्हें ये जादुई कैप देना चाहती हूँ। ये कैप बिल्कुल वैसा ही है जैसे तुम्हारे पिताजी की कैप थी, परंतु ये कोई मामूली कैप नहीं है। ये एक जादुई कैप है। इसकी मदद से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और तुम्हें कभी भी कोई मुसीबत नहीं आएगी। परी जी, आप कितनी अच्छी है। आज तक मैंने परियों के बारे में अपनी माँ से सुना था और आज तो सचमुच देख भी लिया। इसके बाद परी रेखा को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। रेखा जादुई कैप लेकर अपने घर पहुँच जाती है और जैसे ही रेखा की माँ वो कैप देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटी तुम ये कैप कहाँ से लेकर आई हो? तुमने तो ये कैप बेच दी थी ना? माँ, ये मैंने अपनी सहेली से वापस ले ली है और अब आप इसे अपनी दुकान पर रख सकती हैं। इसके बाद सुमित्रा वापस अपनी दुकान पर वो कैप रख देती है और जादुई कैप से सुमित्रा की दुकान बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें तरह तरह के स्टाइलिश कैप आ जाती है और फिर वो इस तरह एक कैप का बहुत बड़ा शोरूम खोल लेती है। सुमित्रा की दुकान पर अब कस्टमर्स की लाइन लग जाती है और अब धीरे धीरे सुमित्रा बहुत अमीर हो जाती है। रेखा एक अच्छे स्कूल में भी पढ़ने लगती है। इस तरह उस जादुई कैप की मदद से सुमित्रा और रेखा दोनों की जिंदगी संवर जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।